में ऑफिस में चेयर रखी, वो डाल दो इससे, तो ये बच्चे जो हैं बैठ जाएंगे। और ये जो कर्टन पर्दा है नीला वाला, वो इधर कर दो पूरा सिलेंडर के ऊपर, तो दिखेगा सिलेंडर नहीं, ये फायर वाला सिलेंडर पूरा खिसका दो, पूरा खिसका लो, पूरा खिसका पूरा, और ऑर्बिटल लेके शाबाश। अब ऐसे उधर से सिलेंडर के ऊपर डाल, ठीक है। पंखा अपने हिसाब से बंद कर लेना, जो बंद कर लेना, कोई देखो ठंड है, ऐसा ना हो एक क्लास के चक्कर में 10 क्लासें छुट्टी करें। अच्छा ये बात हो, जैसे लाइट भी जलाते हैं वाली, तो इसमें किस वाले से दिक्कत आती है? इस वाले से, बल्ब से? हाँ, इससे दिक्कत आती है? बोर्ड दिख रहा है ना? सही बात है, जला 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 के पिक्चर नहीं चल रही। ऑफ कर दे। आइए तो आप लोग के रिगार्ड क्षेत्र में बेटा सारा बंद कर दिया, सबका साथ शुरू कर, चलो शाबाश बेटा, स्टार्ट करते हैं। एक सामने श्रृंखला लिख रहे हैं, नोट करिए। इस प्रकार के प्रश्न अभी हाल ही की परीक्षाओं में आपने देखे हैं, जो मैं लिखने जा रहा हूं, बेटा नोट करिएगा सभी लोग। स्टार्ट करें। एक श्रृंखला लिख रहे हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बोलते हैं इसको, जो हम लिखने जा रहे हैं। और जब पेपर में प्रश्न आते हैं तो इसके 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं, नोट करिएगा साथ में बेटा। बेटा नोट करिएगा, ये एक श्रृंखला है, इसमें कुछ अक्षर भी हैं, कुछ संख्याएं भी हैं। बेटा ये श्रृंखला नोट करिए। मैं इसीलिए तो पूछ रहा था किस स्लाइड से दिक्कत आ रही थी उसको। सुनो, नहीं केवल उसको हटवा देंगे ना, अभी हटवा देंगे इसी वक्त, इसलिए बोलो किस वाले से दिक्कत आई, चारों में से? उधर पे, उधर एरिया में ये आंखों में चुभती है, ऐसा कुछ गया? नहीं, अरे मोहित, ये जो होल्डर में सीएफएल लाइट लगी हुई है, इसको निकाल दो, काम कर दो, बाकी ऑन कर दो। पंखे तुम लोग का अधिकार क्षेत्र है, बंद कर सकते हो। बेटा ये खड़े होके होल्डर से लाइट निकाल लो। अरे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। होल्डर से लाइट, होल्डर में सीएफएल है, रूम में तुम लोग कितना हो ले जाओ, निकाल। कितना कुछ सोचते तुम्हारे बारे में, लोग बस ना चले, तुम लोग ये सब पंखा ट्यूबलाइट सब ले चले। आराम से बेटा, आराम से। गुड वन, गुड वन। ले लो, नहीं सच ले लो, ऑन कर दो। कुछ भला हो पा रहा है? बंद कर, पंखा बंद कर दो बेटा, बंद कर। हैं क्या पंखा? और ये चलो शुरू करते हैं। बीच बीच में जब गाड़ी हाईवे पे आ जाएगी तो एडजस्टमेंट हो जाएगा। आइए बेटा देखो, सामने देखो, यहाँ पर एक श्रृंखला हम लिख रहे हैं, यहाँ पर एक श्रृंखला लिख रहे हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे अंग्रेजी के अक्षर भी मिल रहे हैं, इसमें कुछ प्रतीक भी आ रहे हैं, इसमें कुछ संख्याएं भी आ रही, सभी चीजें आ रही बेटा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। है बेटा, सारे अक्षर बोल्ड लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर्स में, बड़ी एबीसीडी में, सारे के सारे अक्षर बेटा।
बेटा नोट करो फटाक से। एक थोड़ा सा मदद करो, गिनो कितने हैं चीजें इसमें, पहली बार कितने गिनो, 27 27 27 ठीक है बेटा 27 है। बेटा सुनिए 27 से बस एक एलिमेंट बढ़ा देते हैं जिससे कि आधा करने में आसानी रहेगी। इसको एक एलिमेंट इसमें बढ़ा देते हैं बेटा, एक एलिमेंट बढ़ा देते हैं। हम लोगों ने जी कहीं नहीं लिखा अभी तक, जी नहीं लिखा हम लोगों ने, नहीं बेटा जी बढ़ा लिया हम लोगों ने। चलिए जी लास्ट में बढ़ा लो, शुरू करें। प्रश्न लिखो, प्रश्न लिखो जल्दी से। पहला प्रश्न लिखो, ये पहले प्रश्न लिखते रहेंगे एक साथ, ठीक है, लिखते रहेंगे फिर इकट्ठा सॉल्व कर लेंगे। यदि दी गई श्रृंखला में से, 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 दी गई श्रृंखला में से सभी प्रतीक हटा दिए जाएं। वही उधर वाला एक एग्जॉस्ट और चला दो बेटा, ऑफिस वाला। यदि दी गई श्रृंखला में से सभी प्रतीक हटा दिए जाएं, हटा दिए जाएं, तो अब प्राप्त श्रृंखला में, 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 बेटा सामने देखकर लिखो, अब प्राप्त श्रृंखला में, सामने देखकर लिखो बेटा, श्रृंखला में, अब प्राप्त श्रृंखला में राइट से 15वें के राइट छठे के लेफ्ट 12वें के राइट चौथे के लेफ्ट दूसरा तत्व क्या होगा? लिख पाए बेटा? राइट से 15वें के राइट छठे के लेफ्ट 12वें के राइट चौथे के लेफ्ट दूसरा तत्व क्या होगा? भैया लिख पाए? अगला सवाल लिखो जल्दी से। अगला, यदि लिखो अगला, यदि दी गई श्रृंखला में, यदि दी गई श्रृंखला में सभी अंकों को, यदि दी गई श्रृंखला में, दोनों चलाने, मैंने बोला दोनों चलाने, दोनों, यदि दी गई श्रृंखला में सभी अंकों को श्रृंखला के प्रारंभ में, श्रृंखला के प्रारंभ में बढ़ते क्रम में लगा दिया जाए। श्रृंखला के प्रारंभ में बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया जाए। श्रृंखला के प्रारंभ में बढ़ते क्रम में लगा दिया जाए, बढ़ते क्रम में लगा दिया जाए, और उसके बाद शेष श्रृंखला को यथा स्थिति लिख पाएंगे सर? शेष श्रृंखला को यथा स्थिति में जोड़ दिया जाए। शेष श्रृंखला को यथा स्थिति में जोड़ दिया जाए, यथा स्थिति में जोड़ दिया जाए। तो अब प्राप्त श्रृंखला, तो अब प्राप्त श्रृंखला, तो अब प्राप्त श्रृंखला, तो अब प्राप्त श्रृंखला में, तो अब प्राप्त श्रृंखला में, अब प्राप्त श्रृंखला में लेफ्ट से, बेटा सामने देख लिखना, लेफ्ट से, लेफ्ट मतलब बाएं, लेफ्ट से 24वें तत्व, लेफ्ट से 24वें तत्व, लेफ्ट से 24वें तत्व, लेफ्ट से 24वें तत्व, ठीक है, लेफ्ट से 24वें तत्व तथा राइट से 19वें तत्व, तथा राइट से 19वें तत्व, लेफ्ट से 24वें तत्व तथा राइट से 19वें तत्व, तथा राइट से 19वें तत्व के ठीक बीच में,
के ठीक बीच में, के ठीक बीच में कौन सा तत्व होगा, के ठीक बीच में कौन सा तत्व होगा, के ठीक बीच में कौन सा तत्व होगा। बेटा वाला एग्जॉस्ट भी चालू कर देना, रेड वाला पैक लगा दो। अगला लिखो, उसी में करवाना, उसी में अगला लिखो बेटा। अगला प्रश्न लिखो जल्दी से, अगला प्रश्न लिखिए बेटा। अगला प्रश्न लिखिएगा, यदि दी गई श्रृंखला में, यदि दी गई श्रृंखला में, यदि दी गई श्रृंखला में, बेटा लिखना शुरू करो, लिखते रहो फटाफट। यदि दी गई श्रृंखला में पहले तथा 15वें, पहले तथा 15वें कॉमा लगाइए, कॉमा, दूसरे तथा 16वें, दूसरे तथा 16वें कॉमा लगाइए, तीसरे तथा 17वें, तीसरे तथा 17वें और इसी प्रकार आगे भी, और इसी प्रकार आगे भी, और इसी प्रकार आगे भी, और इसी प्रकार आगे भी तत्वों को आपस में, इसी प्रकार आगे भी तत्वों को आपस में बदल दिया जाए। बेटा लिखना है, बातें नहीं करनी, अनिल लिखते रहिए। तत्वों को आपस में बदल दिया जाए, तत्वों को आपस में बदल दिया जाए। तो अब प्राप्त श्रृंखला में, तो अब प्राप्त श्रृंखला में, तो अब प्राप्त श्रृंखला में, तो अब प्राप्त श्रृंखला में बेटा सामने देख के लिखो। अब प्राप्त श्रृंखला में बेटा सामने देख के लिखिएगा। श्रृंखला में राइट से 11वें, सामने देखो, राइट से 11वें, के लेफ्ट 5वें, के लेफ्ट 6ठे, के लेफ्ट दूसरे, के राइट 7वां, के राइट 7वां तत्व कौन सा होगा, कौन सा होगा। बेटा 3 लिखे शायद, 3 प्रश्न, एक आखिरी और लिख लो। वैसे तो 5 नॉर्मली आते हैं, एक और लिख लो लास्ट। बेटा बोले, यदि दी गई श्रृंखला में राइट से दूसरे तत्व, दी गई श्रृंखला में राइट से दूसरे तत्व कॉमा लगाइए, कॉमा, लेफ्ट से छठे तत्व, लेफ्ट से छठे तत्व तथा लेफ्ट से 11वें तत्व, तथा लेफ्ट से 11वें तत्व को बाहर निकाल लिया जाए, तो बताइए कि इन अक्षरों की सहायता से, वो वाला गेट बंद करवा दीजिए, ऊपर लोहे वाला जो है ना उधर पे, तो बताइए कि इन अक्षरों की सहायता से, तो बताइए कि इन अक्षरों की सहायता से, तो बताइए कि इन अक्षरों की सहायता से, तो बताइए कि इन अक्षरों की सहायता से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। इन अक्षरों की सहायता से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। इन अक्षरों की सहायता से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। इन अक्षरों की सहायता से
कितने अर्थपूर्ण शब्द, मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं इन अक्षरों की सहायता से? कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? बेटा, भैया, साहब, बाबू, मालिक। भारत के भविष्य, हमारे बुढ़ापे के सहारे। सही है बच्चा? बेटा, ये एक श्रृंखला है, फटाफट इसको लिख लो। ये एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला में हमको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर चाहिए कि आप क्या लिखेंगे। ये श्रृंखला ऊपर वाली श्रृंखला पर ही आधारित है, उसी के आधार पर बनाई गई है। ये उसी के आधार पर बनाई गई है। ये उसी के आधार पर बनाई गई है बच्चा, ये उसी के आधार पर बनाई गई है। हमको चाहिए कि अगले 2 क्वेश्चन मार्क पे आप क्या लिखने वाले हैं। बेटा, ये जल्दी से अगले 1 मिनट आपके निपटा दो। इन्हीं में 5 जो चल रहे थे ना, मतलब 4 बोल दिए थे, उसी में एक और दे दिया है। 4 दे दिए थे आपको, 5वां ये। फटाफट जल्दी करो। इसी श्रृंखला से प्रश्न जो आपको दिए, क्या कोशिश कर पाएंगे? बेटा, 1 मिनट का समय लो, फिर हम शुरू कर देते हैं। हो गए 5 करो, 5 फटाफट से। ये जो 5 सवाल बोले हैं, 1 मिनट का समय लो, कोशिश करो जितने कर पाओ। 1 लगा पाओ, 2 लगा पाओ, मैं पूरे करवाऊंगा अभी। ये सवाल मैं करवाऊंगा जल्दी से। 1 मिनट का समय आपका, प्रयास करो बेटा, शाबाश। रमेश, एक चालू कर दो, उधर वाला, एक चालू कर। एक से नहीं लगेगी, परेशान हो, एक से नहीं लगने देंगे, प्रॉमिस कर रहे हैं। एक चालू कर दो उधर से। हो गए 5? उधर वाला एग्जॉस्ट। एक मिनट का समय लो, 5 प्रश्नों में से जितने तुम लगा पाओ। हो गए? शाबाश, बहुत बढ़िया। अब 5 हम लगाएंगे बोर्ड पे, लेकिन पहली चल रहा आपकी, दूसरी चल रहा हमारी। जल्दी करो बेटा। जैसा कि बोला था कि परीक्षा से जुड़ी हुई चीजें ही पढ़ेंगे आज, तो आज केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं। शाबाश। ठीक है, वेरी गुड। बेटा शुरू करें? चलो पहले इसको निपटा लेते हैं जो सामने तुम्हारे बोर्ड पे लिखा हुआ है। सब लोग सामने देखो बेटा। हाँ, क्या पहले क्या लिखे? परसेंटेज का निशान, फिर उसके बाद कॉपीराइट। शाबाश। आओ देखो, सब लोग देखो सामने कैसे इन्होंने क्या किया कि ऊपर वाली श्रृंखला से ही एक नई श्रृंखला बनाई। तो देखो बेटा, इसमें सबसे पहला तत्व क्या दिया है? जी। अब हमने देखा है कि ऊपर जो श्रृंखला चल रही थी उसमें जो जी है ना, जी, वो बेटा पीछे से पहला तत्व है। पीछे से पहला तत्व कौन है? जी। अच्छा, अब आगे से दूसरा तत्व, दूसरा आर, वो लिख दिया। अब पीछे से तीसरा तत्व 3, वो लिख दिया। अब आगे से चौथा तत्व, चौथा एल, वो लिख दिया। फिर पीछे से पांचवा तत्व, पांचवा डी, वो लिख दिया बेटा। फिर आगे से छठा तत्व टी लिख दिया। अब पीछे से हाँ सातवां
बेटा 1 2 3 4 5 6 7 कौन आएगा? परफेक्ट है। चलो पीछे से 7वां आपने हमको लिखवा दिया, अब आगे से 8वां मतलब की कॉपीराइट। बहुत बढ़िया, क्या बात, थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी सर, सही है। अगर अगला पूछते तो एक चीज और बता दो जल्दी से, आगे से 8वां आप लिखवा चुके हो, जल्दी बोलो, आंसर बोलो। डब्ल्यू भी क्यों? डब्ल्यू फाइनल। चलिए पहले प्रश्न पे आ जाते हैं, याद है? ठीक है, पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। थोड़ा बताइए क्या था पहले प्रश्न, याद दिलाओ। ठीक है बेटा, ये रब कर रहे हैं, ये हटा दे। दी गई श्रृंखला में सभी प्रतीक हटा दिए, तो अगर ध्यान दे तो बेटा, हाँ बिल्कुल सर, चेक करते हैं। देखो बेटा, इस श्रृंखला में अगर आप देख पा रहे हैं तो बेटा बात नहीं, आप दोनों से विशेष रिक्वेस्ट है प्लीज, नहीं तो मैं दोनों को क्लास के बाहर कर दूंगा, ठीक है? वो हरकत छोटे बच्चों वाली बार बार नहीं, है ना? इस दी गई श्रृंखला में बेटा प्रतीक हैं कौन कौन, जरा पहचानते हैं? जैसे कि हैश प्रतीक, इसका कोई मतलब नहीं है ना भाई। जो ABCD वर्णमाला के अक्षर है वो तो अक्षर हो गए, बाकी जो 1 2 3 4 5 है वो गिनती हो गई, काउंटिंग हो गई, नंबर्स हो गए। इसके अलावा बेटा जो बच गए वो है प्रतीक, जैसे आप समझ पा रहे हो, हैश, कॉपीराइट, डॉलर वगैरह वगैरह वगैरह। अब इन्होंने हमसे ये कहा कि यदि दी गई श्रृंखला में से सभी प्रतीक हटा दिए जाएं, तो पेपर में इतना टाइम खराब मत करने लगना कि प्रतीक हटा के फिर नई श्रृंखला लिखो, इतना समय कहाँ है अपने पास पेपर में। तो आओ एक काम करते हैं, सीधे सवाल लगाते हैं। हमने मन में मान लिया, मन में सोच लिया कि सारे प्रतीक इसमें से हट चुके हैं, है ही नहीं, हमें दिख ही नहीं रहे। तो अब मुद्दे पे आते हैं। तो अब जो श्रृंखला बच गई होगी उसमें कुछ करना है। बोलो क्या करना, बोलिए। राइट से 15वें के राइट, छठे के लेफ्ट, 12वें के राइट, चौथे के लेफ्ट, दूसरा। तत्व क्या होगा बेटा, ध्यान रखिएगा, कभी भी जब दिशाएं एक समान हुआ करें तो आपस में घटा दिया करो। शाबाश बेटा, जब भी दिशाएं एक समान हुआ करें तो आपस में घटा दिया करो, सबट्रैक्ट कर दिया करो। When directions are same then they are subtracted to each other। और जब भी दिशाएं बच्चा विपरीत हुआ करें तो आपस में जोड़ दिया करो। एक बार लेफ्ट एक बार राइट जोड़ दो, एक बार राइट एक बार लेफ्ट जोड़ दो, दोनों राइट घटा दो, दोनों लेफ्ट घटा दो। अच्छा एक बताओ, ये जो मैंने 4 डिब्बे बनाए हैं, इनमें कभी घटाना पड़ेगा तो कभी जोड़ना पड़ेगा, चाहे घटाओ और चाहे जोड़ो। घटाने जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा, संख्या आएगी, उस संख्या को हमेशा वहां से गिनते हैं जो दिशा दोनों में ऊपर है, जो दिशा दोनों में ऊपर है, जो दिशा दोनों में ऊपर है, हमेशा वहां से गिनते हैं। चलिए मुद्दे पे आते हैं। गुरुजी हमको जो डिब्बे दिए गए उनमें तो दो दिशा रखी गई हैं, और यहाँ तो आपने बहुत सारी दे दी। कोई बात नहीं, आपको चाहे जितनी सारी दिशा दें, आपको शुरुआत करनी है तो हमेशा केवल पहले के ऊपर की 2 दिशाएं लेनी है, केवल 2 ही लेनी है हमेशा, चाहे जितनी लंबी कहानी सुनाई जाए। हमने ऊपर की 2 दिशाएं लेनी, राइट राइट, दिशाएं एक जैसी, राइट राइट एक जैसी। घटा दे, 15 में 6 गया, 9 बेटा, 9 तो आ गया। अब ये बताओ इन दोनों में ऊपर कौन है? राइट। तो मैंने कहा सर जी राइट से 9 हुआ, इसका मतलब क्या हम सही बोल रहे हैं? अब इसको ले लें और अगले को ले लें, जोड़ा फिर से 2 का ही बनाएंगे, राइट लेफ्ट, दिशाएं अलग अलग, क्या करें? अलग अलग जोड़ दें। सर 9 और 12 21, चलो 21 आ तो गया, लेकिन इस 21 को गिने कहां से? राइट से, क्योंकि इन दोनों में ऊपर राइट है। मैंने कहा राइट से 21। बेटा इसको लो और अगले को लो, जोड़ा फिर भी 2 का ही बनाओ, इसको और अगले को। राइट राइट क्या करें? घटा दें। 21 में 4 गया, 17। कहां से 17? राइट से। आपने हमसे कहा सर राइट से 17 लिख दीजिए, लिख दिया। राइट और अगला लेफ्ट, क्या करें बेटा? दिशाएं अलग अलग है, जोड़ दे। 17 और 2 19। बेटा कहां से 19? राइट से। आपने कहा गुरुजी पूरी कहानी का अंत आया है ये, क्या ये बात सही है? पूरी कहानी का अंत आया है ये, राइट से 19 मतलब दाएं से 19। तो आप सभी जो बैठे हो, हम भी खड़े हैं, हम सभी लोग सामने देख रहे हैं, तो हम सभी का दायां हाथ ये बेटा। तो अगर दाएं से गिनना है, राइट से गिनना है, तो राइट मतलब इधर से गिनेंगे, तो दाएं से 19वां ही हमारा आंसर होगा। आइए फटाफट गिन लेते हो। मन में एक बात याद रखना, प्रतीक हट चुके हैं, प्रतीक को हम लेंगे ही नहीं। गिन लेते फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19। बेटा आंसर बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर टी आ गया। क्या बात से सहमत है? ईमानदारी से करते थोड़ा समय ज्यादा लग सकता था। राइट से 15वां गिनते, पहले दाएं से 15वां गिनते, फिर उसके दाएं छठा गिनते, फिर उसके बाएं 12वां गिनते, फिर उसके दाएं चौथा गिनते, फिर उसके दाएं दूसरा गिनते। बहुत टाइम लग जाता। पेपर में इतना समय कहां अपने पास में? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जल्दी से तीसरा बोले इसे। तीसरा क्या? दूसरा है बेटा? अरे अंक है, सिंगल डिजिट है। नहीं, सिंगल डिजिट है बेटा। बोलो क्या था अगला? इस बार अंकों को हटाना है। अच्छा, अब आपने हमसे ये कहा, आप सबने हमसे ये कहा कि देखिए सर, इस बार जितने भी इसमें अंक हैं, डिजिट्स हैं, उनको निकालो बाहर। तो अंक आप देख पा रहे हो, जैसे कि 4 है, 7 है, 8 है, 6 है, 1 है, 3 है। यही तो है मेरे ख्याल से। इनको हमने निकाल लिया। चलो, मन में सोचा कि निकाल लिया। निकालने के बाद इस पूरी श्रृंखला में आगे से लिख लिया, वो भी बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, वर्तमान क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आगे से लिख लेते हैं। चलिए लिख भी लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं हमको इस चीज में। सर, तो सबसे छोटा अंक रहेगा 1, से बड़ा बेटा बोलो, 4 से बड़ा हाँ। बस अब बाकी की श्रृंखला, एक बात तो मानते हो कि बाकी की श्रृंखला क्रम से वैसे ही जोड़ दी गई। बाकी के के आर हैश एल टी जोड़ते चले गए होंगे। चलो, मन में मान लिया कि लिख गई, मन में मान लिया लिख गई। तो अब प्राप्त नई श्रृंखला में क्या करना? बोलो। हाँ बेटा, 1 मिनट चलो। अब नई श्रृंखला में क्या करवा रहे हो? लेफ्ट से 24, लेफ्ट से 24 के राइट 19। अच्छा, इस बार के नहीं बोला हमने बोला लेफ्ट से 24 में और राइट से 19 में के ठीक बीच में कौन है? यही पूछा है। चलो एक काम करो, पहले ईमानदारी से सॉल्व करवाते हैं, फिर इसका शॉर्टकट भी सिखाते हैं आपको कि बेईमानी क्या होती है। देखना बेटा, पहले ईमानदारी से देख लो। देखो बेटा, पहले ईमानदारी से देख लेते हैं बच्चा, जल्दी से भैया गौर करना। तो के आर हैश एल टी ए कॉपीराइट एफ एम एन जे डॉलर पी के बाद 5 क्यू डब्ल्यू डी परसेंटेज जेड डी ई जी। क्या आपके हिसाब से हमने सही लिखा? अब इस श्रृंखला में हमको चाहिए बेटा लेफ्ट से 24 में और राइट से 19 में। ध्यान रखना, इस बार मैंने और बोला होगा, लेफ्ट से 24 में और राइट से 19 में के ठीक बीच में कौन है? चलो हाँ बेटा, लेफ्ट मतलब इधर से गिनोगे, बाएं से मतलब इधर से गिनोगे, बाएं से 24वां कौन है बेटा? परसेंटेज। बेटा बाएं से 24वां तक तो परसेंटेज आया, सही है? यही है, कोई बात नहीं, वही तो बेटा कौन पूछे? ठीक है, बाएं से 24वां हमने सही भी किया बेटा। भैया सुनो बेटा भैया साहब बाबू मालिक। अच्छा चलिए, लेफ्ट से 24वां हमने सही टिक किया परसेंटेज। बेटा राइट से 19वां गिनवाओ। राइट से 19वां कौन है? चलिए मान ली गई बात एल। अब आपने हमसे ये कहा कि गुरुजी जो परसेंटेज और ये जो एल है, इनके ठीक बीचों बीच कौन आ रहा है? हाँ, तो मेरे ख्याल से बीच में अगर आप देखोगे तो 13 चीजें होंगी। 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 में से तो कोई बीच में आ जाएगा। कौन आएगा? जे। चलिए, ये था ईमानदारी का रास्ता। ईमानदारी का रास्ता और बेईमानी का रास्ता सीखते हैं। शुरू करें? बेईमानी का रास्ता। रैंकिंग में हमको एक फार्मूला सिखाया गया है, टोटल मिनिमम। रैंकिंग में एक फार्मूला सिखाया गया आपको, टोटल मिनिमम, कुल न्यूनतम। बेटा कुल न्यूनतम का एक फार्मूला रैंकिंग में होता है। क्या होता है? सुनिएगा दुनिया वालों, वो ये होता है राइट प्लस लेफ्ट माइनस एक्स माइनस 2। इस फार्मूले में ये जो x होता है ना, ये दोनों के बीच में बैठे लोग होते हैं। x क्या होता है? दोनों के बीच में बैठे लोग, यही होता है। बात समझ पा रहे हैं? चलिए, तो अब आपको एक बात तो पता है कि जो श्रृंखला चाहे तो नई बनाओ चाहे पुरानी वाली देखो, तत्व तो उतने ही रहेंगे, उतने ही रहेंगे। तो हमने कहा सीधी सी बात है गुरुजी, टोटल कितने थे? 28। याद आ रहा है? 28 थे। राइट से आपको मैंने सवाल जो भी लिखवाया है उसमें राइट से और लेफ्ट से कुछ संख्या बोली है। लेफ्ट से 24, राइट से कितनी? 19। लेफ्ट से कितना? 24 माइनस एक्स माइनस 2। बेटा आप एक्स की वैल्यू तुरंत निकाल सकते हो, जल्दी बताओ कितनी है एक्स की वैल्यू?
13 ही आएगी, चेक कर लेना जल्दी करो। 13 आ रही बेटा, x की वैल्यू 13 आप आएगी कि नहीं बेटा? जोड़ घटाना हो जाएगा। x की वैल्यू 13, x की वैल्यू 13 मतलब कि इन दोनों के ठीक बीचों बीच जो चीज है वो है कितनी? 13। 13 में से आपको बीच का तत्व चाहिए जो बिल्कुल बीचों बीच है। तो अगर आप देखोगे तो वो गिनने पर 7वां तत्व होता है। ठीक बीचों बीच वाला तत्व होता क्या? 7वां ही तो होता है। अगर बच्चा मैं 6 अलग कर दूं तो बताओ जो बीच में होगा वही तो हमको चाहिए। तो अगर उसको गिना जाए तो 6 के बाद वाला, 6 के बाद वाला, 6 के बाद वाला मतलब कि 7वां ही तो चाहिए हमको बेटा। सिंपल है, ये बात समझ पा रहे हो? अभी देखना कितनी जल्दी आसानी से आएगा सवाल का आंसर। आपसे मैंने बोला क्या था ये बताओ बेटा? लेफ्ट से 24 में और राइट से 19 में, यही तो बोला था। ठीक, लेफ्ट से 24 में और राइट से 19 में। तो तुम कोई एक चीज ले लो जो तुम्हारा मन करे वो ले लो, चाहे लेफ्ट से 19वां राइट से 19वां गिन लो, चाहे लेफ्ट से 24वां। मेरी सलाह रहेगी तुम लेफ्ट से 24वां गिनो। मेरी सलाह इसलिए रहेगी कि टोटल 28 चीजें थी, 28 में से पीछे की 4 हटा दे, बची कितनी? 24 ही तो बची। लेफ्ट से 24वां गिनोगे तो लेफ्ट से जब 24वां गिनोगे तो अंक कितने हैं इसके अंदर? अंक कितने? अंक कितने? अंक कितने? अंक 6 है। और उन अंकों को यहां पर लिखना था शुरुआत में। तो जब बाएं से गिनोगे तो अंक ही तो पहले मिलेंगे। तो मन में मान लिया 6 चीजें हो चुकी हैं। 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। कहां पहुंचे? बाएं से 24वां कौन मिला? परसेंटेज। और आपको पता है ये जो परसेंटेज है इसके इस तरफ हमको 7वीं चीज चाहिए। याद आ रहा है भाई? बाएं से 24वां ये, दाएं से 19वां कोई और, तो इसके और इसके बीच में ही तो चाहिए। तो वो 7वीं चीज होगी बेटा। बीच में 7वीं चीज देखो कौन देगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कौन आ रही? जी आ रही बेटा। चेक करिए इस तरह भी तो जय आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? थोड़ा सा आपको कीन ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, आंसर आएगा। कुछ बन पाया था? अगला सवाल लिखो बेटा। अगला सवाल बोले, सॉरी क्या था बताओ जरा जल्दी से। दी गई श्रृंखला में पहले तथा 15वें को आपस में बदल दिया जाए। चलो इसी प्रकार बोला गया दूसरे तथा 16वें को, तीसरे तथा, चलिए शाबाश बेटा, अभी बदल देते हैं बच्चा, अभी बदल देते हैं बेटा। ये जो हमने नई श्रृंखला बनाई थी इसको हटा सकते हैं बेटा? ये जो नई श्रृंखला बनाई है 3, 4, 6, 7, 8 हटा दे, हटा दे सर, ये हटा देते हैं। ऊपर दी गई श्रृंखला में आपने हमसे कुछ कहानी कही है। कहानी ये कही है कि गुरुजी ये जो श्रृंखला है, मोहित बेटा पीछे देखते रहना, बच्चों को दिक्कत ना आए। सीट एक्स्ट्रा लगाओ, कुछ है ना मैनेज करो, पंखा डुला दो हाथ से। चलिए कोई बात नहीं। दी गई श्रृंखला में आपसे ये कहा गया पहले तथा 15वें, दूसरे तथा 16वें, तीसरे तथा 17वें, और इसी प्रकार आगे भी आपस में बदल दिया जाए। अब पता है ईमानदारी करोगे तो क्या करोगे? अगर ईमानदारी से चलते तो क्या करते? ये करते कि पहला तत्व है ये, क्या पहला तत्व यही है? पहला तत्व यही है, पहला तत्व, पहला तत्व इसमें यही तो है। और 15वां तत्व बीच में कहीं होगा कुछ, कौन है? डॉलर। पहले तथा 15वें को आपस में बदल देते, इंटरचेंज कर देते, फिर दूसरे तथा 16वें को आपस में बदलते, बहुत टाइम लग जाता, हो जाता टाइम थोड़ा लग जाता। तो आओ बेईमानी सीख लेते हैं बच्चा। देखो इधर करना ये है, आप इधर पे जो ये लिख रहे हो और इधर पे जो ये लिख रहे हो, जरा इनमें एक सामान्य सा रिश्ता देखो। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। क्या इधर पर आप एक एक करके बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो? प्लस 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 हो रहा है। इधर देखो 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, इधर भी बढ़ रहे हो क्या? जब भी दोनों तरफ प्लस हुआ करे, जब भी दोनों तरफ प्लस हुआ करे, जब भी दोनों तरफ प्लस हुआ करे, तो कुछ मत करना, आपको जो श्रृंखला या शब्द दिया जाए, जो भी दिया जाए, उसको 20 से आधा कर देना, 20 से आधा कर देना, 20 से हाफ कर देना। चलो करते हैं 20 से हाफ। तो 20 से हाफ करवाओ जरा। 8 डॉलर के बीच में यहीं पर आधा कर देना। और आधा करने के बाद में जो पीछे वाला टुकड़ा है, पीछे वाले टुकड़े को उठा के आगे लिख देना, आगे वाले टुकड़े को उठा के पीछे लिख देना। हो गया बदलाव। जो बदलाव तुमको चाहिए था वो हो चुका है।
क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अब पीछे वाले टुकड़े को उठा के आगे लिखोगे तो हमारी समझ से डॉलर से शुरू होके चलते 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 जी तक आएगा। तो डॉलर डैश 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 लिखने भी मत लग जाना, मन में मान लो लिख लिया, मान लो भगवान मिल चुके। अब इस टुकड़े को उठा के पीछे लिख दो, के से शुरू करते हुए, के डैश 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 कहां तक बेटा? हाँ लिख लिया। श्रृंखला नहीं हमारे पास आ चुकी। इस श्रृंखला में क्या करना है वो बताइए जल्दी से। राइट से बेटा, राइट से 11वें, राइट से 11वें, के लेफ्ट 5वें। अच्छा एक मिनट थोड़ा ऊपर, राइट से 11वें, के लेफ्ट 5वें, के लेफ्ट छठे, के लेफ्ट दूसरे, के राइट 7वें। 7वां तो क्या है? आइए फटाफट निपटाते हैं, फटाफट निपटाते हैं। राइट लेफ्ट, ऊपर के 2 लोगों को लिया, 2 लोगों को। राइट लेफ्ट क्या करें? जो शायद अलग अलग है, अलग अलग है, राइट लेफ्ट जोड़ दे। 11 5 16। बच्चा कहां से 16? शाबाश, राइट से 16। इसको ले लो और अगले को ले लो, अगले को जोड़ा 2 का ही बनेगा, जोड़ दे। 16 6 कहां से? आपने हमसे कहा गुरुजी इनकी जगह राइट से 22 लिख दीजिए, मैंने लिख दिया। बेटा इसको और इसको जल्दी बोलो बेटा। बेटा राइट से मान ली गई बात, आगे बोलो बेटा। बेटा 17 कहां से? राइट से, दाएं से 17, यही आएगा हमारा आंसर। अब हमको मन में याद रखना दाएं से 17 गिनना है। जो हमारी मूल श्रृंखला थी, इनिशियल श्रृंखला थी, वो ऊपर वाली थी जी से, लेकिन हमारे पास वो बची कहां? बदलाव, अदला बदली हो चुकी है। आप दाएं से गिनोगे तो जरा नई श्रृंखला में ध्यान दो। नई श्रृंखला में जब दाएं से गिनोगे तो 8 से गिनोगे, 8 से ही तो गिनोगे, और 8 से गिनते गिनते ही तो चलोगे, तभी तो दाएं हो पाएगा। अब दाएं से तुम्हें चाहिए कौन सा एलिमेंट है? 17। तो दाएं से गिनोगे तो तुमको याद दिला दे 28 चीजें थी। 14 इस टुकड़े में 14 हो गई। दाएं से तुम गिन रहे हो, दाएं से गिनते 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 यहां तक कितनी? 14 के बाद अब करना 15 16 17। तो ये बताओ 15 नंबर किस पे आ रहा है? तो चलो ऊपर देख लेते जी का है, ऊपर देख लेते। 15 16 17 आंसर आ गया। कुल मिला के यही तो जी की 3 लगे होंगे, आगे ईमानदारी तो यही लगे होंगे। तो सीधी सी बात है बेटा, 14 के बाद 15 16 17। तो बच्चा ये बताओ 15 16 17 नंबर किस पे आएगा? ठीक है, बोलो बेटा आंसर फाइनल। क्या सहमत है? एक बार दोबारा से बता दें। हाँ देखो श्रृंखला बेटा हमने अदला बदली कर दी, आधा करके पीछे वाला टुकड़ा आगे लिख दिया, आगे वाला टुकड़ा पीछे लिख दिया, पर लिखा नहीं, मन में मान लिया, क्योंकि समय नहीं पेपर में इतना यही सब करते रहे। अच्छा इतना काम तो हो गया बेटा। इस कहानी का फैसला 17 आया है, क्या ये बात स्वीकार है? राइट से 17 सहमत है? अब राइट से 17, दाएं से 17वां हमको चाहिए। तो दाएं से गिनेंगे तो अब जो नई श्रृंखला को नीली वाली दिख रही है उसमें बेटा दाएं से देखेंगे तो 8 से ही तो देख रहे हो। गिनते 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 ये जो यहां तक टुकड़ा हो गया वो 14 का हुआ होगा। 14 याद है ना? तो बेटा ये आधा जब हुआ होगा तो आधा का मतलब इसमें 14 ही तो रहे होंगे। तो दाएं से गिनते 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 14 यहां तक हो चुके। अब 14 के बाद तुम्हें जाना है 17 तक। 15 16 17। बेटा 15वां जो बोलने वाले हो तुम किस पर बोलने वाले? जी पर। तो ठीक है सर, हम क्यों इसमें लिख के टाइम खराब करें? मन में तो पता चल गया ना जी पर। तो ऊपर देख लेते हैं। जी पर हमने बोला 15 16 17। बेटा 17 नंबर किस पे आया? क्या बात से सहमत है? अगला सवाल जल्दी बोले, क्या था बेटा? अगला सवाल जल्दी बोले। हाँ, दी गई श्रृंखला में राइट से दूसरे, के लेफ्ट छठे, सवाल को पढ़ डालो। हाँ अच्छा, इस बार आपने हमसे ये कहा है, इस बार आप लोग हमसे ये कहना चाह रहे हो कि गुरुजी जो श्रृंखला दी गई है इसमें से कुछ तत्व बाहर निकाल लें। चलो निकलवाओ, कौन कौन सा? राइट से दूसरा, दाहिने छोर से दूसरा तत्व बाहर निकलो, दाहिने छोर से। हाँ ठीक है, आपने हमको ई बाहर निकलवा दिया। अब बाएं से क्या निकलवा रहे हो? बाएं से छठा बाहर निकलवाओ, बाएं से छठा बाहर निकलवाओ। आपने टी हमको बाहर निकलवा दिया, एक और निकलवा दो। क्या निकालो? निकाल लिए? कह रहे हैं जो 3 चीजें निकाली हैं
इन तीनों अक्षरों की मदद से इनकी जगह आगे पीछे कर सकते हो, इनकी मदद से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाओ। तो एक तो 10, एक कितने अर्थपूर्ण शब्द? यही हमारे आंसर है, लिख लो कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं? तो क्या बात समझ में आई सर? इन तत्वों को निकाला, इन अक्षरों की मदद से हमको मीनिंगफुल वर्ड बनाने, अर्थपूर्ण शब्द जिनका कोई अर्थ होता हो। सर तीनों का इस्तेमाल करेंगे, तीनों में से छोड़ना किसी को नहीं है, ना अपने मन से कोई बढ़ाना है, रहेंगे यही तीन, जगह आगे पीछे बदल सकते हैं। बेटा कितने बने? ठीक, नोट कर लिए। अगला सवाल क्या था? लिखो सामने, देखो अगला सवाल बेटा, लिखिए बोर्ड पे, बोले लिखिए बेटा। देखो आप लोग आपस में फैन की आवश्यकता कहीं पर भी किसी को भी थोड़ी देर ऑन कर लिया करो, है ना, पंखे की आवश्यकता कहीं पर भी हो ऑन कर लिया करो। आपको बताएं लास्ट ईयर, सुनो लास्ट ईयर एक क्लास लगी थी, एक्स्ट्रा क्लास, सुनो बेटा लास्ट ईयर एक एक्स्ट्रा क्लास लगाई थी हमने। उसमें क्या था कि लेट नाइट मतलब 9-10 बजे तक, 11 बजे तक, जब तक पॉसिबल हो पाया था, एक क्लास चली थी। हाँ, तो उसमें यह था कि सब इत्मीनान से बैठे पढ़ रहे थे, ना पढ़ने वाले थक रहे थे ना पढ़ाने वाले, और पढ़ाने वाले इसलिए नहीं थक पा रहे थे क्योंकि पढ़ने वालों में बराबर जोश उतना ही था जिस समय वो आए थे, जैसा उस समय वैसा ही बात तक। तो हम भी ओवर एक्साइटेड थे, और निश्चित रूप से मुझे आज भी याद है उस क्लास में हम लोगों ने जरूरत से ज्यादा चीजें सीखी थी उसमें, मुझे याद आ रही है, शायद कोई पुराने लोग उसमें रहे होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एसएससी जीडी से पहले मैं भी 2 क्लासें ऐसी लगाऊंगा, थोड़ा सा देर तक वाली, मतलब शाम को 7 बजे लगभग फ्री हो जाते हो, तो 7 से अपना 9 तक 10 तक जब तक खींच पाए, ठीक है। और मूंगफली वगैरह मंगवा दें तुम्हारे नहीं, उसमें चूंकि गर्मी का समय था तो उसमें मैं पानी वानी की व्यवस्था भी करवाई थी। अरे तुम लोग थे आ जाए क्या उस समय कोई है कि नहीं? एक तो सिलेक्शन इतने ज्यादा होते हैं, इसी से परेशान है, कोई रुकता ही नहीं पुराना वाला, सब भाग जाते हैं, बजाओ ताली, कोई बचता ही नहीं पुराना वाला, क्या किया है? बहुत अच्छे, हर हर महादेव। चलो, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में बेटा, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में, यदि किसी, अभी आज ही मेरे पास एक मैसेज है अमित यादव का, उसको उसने बताया कि सर एसआई में फाइनल हो गया, अभी आज अमित का भी मैसेज आया। तो अब संख्या जो 23 थी अब वो हो गई है 24, तुम्हारी प्रवासन कोचिंग से अब तक 24 2 स्टार निकल चुके हैं, और इसमें से रैंकर्स भी आए हैं, मतलब अभी आशीष की रैंक मैंने लगाई थी, 29वीं रैंक आई थी, एक की रैंक आई है 637वीं है, 636वीं आई है एक की, रैंकर्स भी निकले हैं, अच्छी रैंक वाले निकले। और मेरे घर में मेरी छोटी बहन का भी हो गया, चलो बधाई देंगे। घूस तो मिलने दो पहले, तो समोसा के लिए थोड़ी भूमिका पहले इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि बन ही नहीं पाते इतनी जल्दी, दुकान वाले के पास जाते हैं, पूरी व्यवस्था है, हम तो कोई लालच देने वाले हैं, रुक जाओ, ऐसा थोड़ी ना कि ये बातें हम बोल रहे हैं अपना पैर कुल्हाड़ी पे ऐसे थोड़ी रख रहे हैं, अभी लालच देने वाले। एक मिनट जो बेटा, किसी निश्चित कूट भाषा में, अभी हम बस अभी बात करते हैं उस बारे में, अभी आ रहे बेटा, लिखिए किसी निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, टेलर्स को 10273639 लिखा जाता है, टेलर्स को ये लिखा जाता है 10273639 लिखा जाता है, भैया लिख पा रहे हैं? तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए, बताइए कि, तो बताइए कि, तो बताइए कि बेटा, बताइए कि REASONINGS रीजनिंग्स, बेटा लास्ट में एस तक ले जाना, एस तक बच्चा, एस तक ले जाना पूरा। रीजनिंग्स को क्या लिखा जाएगा? ठीक, रीजनिंग्स को क्या लिखा जाएगा बेटा? एस तक ले जाना पूरा, एस तक पूरा ले जाना। रीजनिंग्स को क्या लिखा जाएगा? कुछ
जुगाड़ कोशिश करोगे? जल्दी प्रयास करो, जल्दी प्रयास करो बेटा। जल्दी बताओ। जल्दी करो। बेटा नहीं, अंकों में आएगा ना, अंकों में आ रहा है आंसर। तो डिजिट्स बताओ क्या अंक निकाले बेटा, वही हम जानना चाहेंगे। बेटा हो पाया? बताया आंसर बोले। ये आपने बोला 20 की 30 बेटा, 20, 29, 23, 12 सेट। शाबाश। आइए देख लेते क्या होना चाहिए आंसर। और लड़कियों कुछ आंसर बता रहे थे? नहीं, आप शुरू करें बेटा। भैया देखो, इसमें कुछ ऐसा लॉजिक चल रहा है, कि ये जो हमने शब्द लिखा है बेटा, ये जो शब्द लिखा है टेलर्स, सबसे पहला काम इस शब्द के सभी अक्षरों को जरा वर्णमाला के हिसाब से लगा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में लगा लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो इस शब्द में जल्दी देख के बताओ सबसे छोटा अक्षर ए। ठीक है, लिख दिया बेटा। ए से बड़ा बोलो बेटा। इनमें बेटा लिख दिया आई। आगे बोलो बेटा। एल लिख लिया। आर 2 बार है बेटा, लिखा 2 बार। आगे बोलो, फिर बोलो, खत्म। ठीक, हमने लिख लिया। अब इसमें क्या करते हैं, सबके ऊपर उसकी कोडिंग लिख देते हैं। जैसे कि ए की कोडिंग होती है 1, आई की होती है 9, एल 12, ओ 15, आर 18, एस 19, टी 20। यहाँ तक ठीक है। अब करेंगे क्या, इसमें 2 अक्षरों की कोडिंग को जोड़ लो, मतलब ए आई की कोडिंग को जोड़ो। फिर बेटा एल ओ की कोडिंग, 2 के सेट बना दो, 2 के सेट बना दो बेटा। 9 और 1 10, 12 15 27, 18 36, 19 20, जल्दी बोलो 39। क्या बात समझ पाए भैया? बल्ले पड़ा कि नहीं समझ पा रहे? आओ मुद्दे पे आते हैं, जल्दी से बढ़ते क्रम में लगवाओ। सबसे छोटा अक्षर लिख दिया ए से बड़ा,
ए से बड़ा इनमें ई लिख दिया, ई आगे बोलो बेटा जी, हाँ जी लिख दिया, आई एक ही बार है, आई एक ही बार है, आई लिख लिया, आगे बोलो बेटा एन दो बार लिखेंगे सर, दो बार एन लिखा बेटा, लिख दिया ओ, आगे बोलो हाँ शाबाश, आगे बोलो बेटा दो बार ऐसे, दो बार ऐसे, खत्म हो गए पूरे, कौन लिखते हैं, कंप्लीट हो गए। चलो बेटा अक्षरों की कोडिंग हम लिख देते हैं, तुम्हारी थोड़ी मदद हम कर देते हैं। ए के ऊपर हमने लिखा एक बेटा, ए के ऊपर हमने लिख दिया एक, ई के ऊपर 5 बेटा, जी के ऊपर 7, आई के ऊपर 9, एन 14, जी 15, आर 18 बेटा, एस 19। अब बारी है आपकी, अब बारी है आपकी, शुरू हो जाओ, बोलो 6, हाँ बेटा बेटा क्या 6 के बाद 16, आगे बोलो हाँ 33, ठीक है 38, यही से क्या बात समझ में आई। चलो अगला सवाल, अगला सवाल, मजा ना आए पैसे वापस वाला, कैसा मजा ना आए पैसे वापस, सच में मतलब तुम्हें लगेगा कि लास्ट में आके विराट कोहली को इस बार आखिरी में उतारा गया है, अभी लगने वाला तुमको, हटा दे इसको बच्चा, हटा दे इसको, जल्दी से नोट करो, तुम लोग को समझ में आ गया है ना, तो हमें समझाओ कि तुम्हें समझ में आया, हमें समझाओ कि तुम्हें समझ में आया, ऐसे कैसे माने बेटा, ऐसे कैसे माने बच्चा, शब्द लिखा है बेटा, एक काम करते हैं लास्ट में हम बेटा एक एस बढ़ा देते हैं, बेटा जल्दी बताओ आंसर, जल्दी बताओ आंसर, तुम्हें समझ में आ गया, इसी आधार पर उसका आंसर बताओ, इसी आधार पर बेटा, इसी आधार पर उसका आंसर बताओ। इंग्लिश, अच्छा इंग्लिश में लास्ट हमने एस जबरदस्ती को बढ़ाया है बेटा, उसको आप मैनेज करो, लास्ट में एस हमने जबरदस्ती को बढ़ाया है, मान लो है हाँ 28 94 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जल्दी करो बेटा, उन्नीस 28 27, हाँ 94 ज्यादा लग रहा था, अभी सही है, कुछ और आ रहा है, 12 शुरू हो रहा, 12 से चलो बेटा 12 36 12 17 26, बेटा मदद करो थोड़ी, बोलो क्या करने शुरू करेंगे, ई जी एच आई एल एन डबल एस, सही है बेटा। कोडिंग में थोड़ी हेल्प हम कर दे रहे हैं, कोडिंग लिखने में ई की होती है कोडिंग 5, जी 7 8 9 12 हाँ हाँ, चलो शुरू हो जाओ, 12 हाँ 26 38, सबका आंसर सही है, मतलब ये कि बात पल्ले पड़ चुकी है बेटा, हटा दे। चलो अगला आते हैं, जो बोला था ना मजा ना आए से वापस वाला है, तो चलिए आइए देखते हैं बेटा, लिखो कॉपी में कुछ निर्देश बोलना है बेटा, लिखो यदि a प्लस b का अर्थ है, यदि a प्लस b का अर्थ है, यदि a प्लस b का अर्थ है बेटा, लिख रहे हैं ना साथ में, लिखिएगा सीरियसली, मतलब नया क्वेश्चन आपके लिए, यदि a प्लस b का अर्थ है कि a b के पिता हैं, यदि a प्लस b का अर्थ है कि a b के पिता हैं बेटा, हाँ चलिए जाओ, यदि a प्लस b का अर्थ है कि a b के पिता हैं बेटा, लिखा, यदि a प्लस b का अर्थ है कि a b के पिता हैं, अगली लाइन में लिखो, अगली लाइन में लिखो, a माइनस b का अर्थ है, a माइनस b का अर्थ है, a माइनस b का अर्थ है, मुझे निकलवा दीजिए, a माइनस b का अर्थ है, मुझे निकलवा दीजिए बेटा थोड़ा सा, a माइनस b का अर्थ है, लिखते रहो बेटा, a माइनस b का अर्थ है कि a b का भाई है, a माइनस b का अर्थ है कि a b का भाई है, a माइनस b का अर्थ है कि a b का भाई है। रमेश थोड़ी देर के लिए बाहर खड़े रहना, कोई भी गर्ल्स है बाहर ही खड़े रहो, ठीक बेटा क्या लिखा, हाँ आपने पहले लिखा है a प्लस b का अर्थ है कि
ए बी के पिता है। अगली लाइन में आपने लिखा है कि ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। बच्चा अगली लाइन में लिखो, बच्चा अगली लाइन में लिखो, ए गुणे बी का अर्थ है ए इंटू बी का अर्थ है। अगली लाइन में बेटा आप लिख रहे हो ए गुणे बी का अर्थ है, ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की माता है। ए गुणे बी का अर्थ है, ए इंटू बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, ए बी की माता है। और अगली लाइन में लिखो बेटा, अगली लाइन में लिखो a डिवाइडेड बाई बी, a भागित b, a डिवाइड b का अर्थ है, a डिवाइड b का अर्थ है a भागित b। लिख पा रहे हैं सर? सर a डिवाइडेड बाई b का अर्थ है कि a b की बहन है, a डिवाइड b का अर्थ है कि a b की बहन है, बहन है, बहन है। लिखो। तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए कि नीचे दिए गए समीकरण, तो बताइए कि नीचे दिए गए समीकरण में 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 P का P फॉर पैरेट, P का S से क्या संबंध है? नीचे दिए गए समीकरण में P फॉर पैरेट, P का S से क्या संबंध है? हाउ इज P रिलेटेड टू S? भैया लिख पाए? चलिए अब समीकरण नोट कर लीजिए, समीकरण नोट कर लीजिए। सामने देखिए समीकरण दिया है बेटा P प्लस माइनस Q। हाँ बोला था ना बचाना पैसे, तू का तो मजाक चल रहा था। बेटा सोच रहे गुरुजी ऐसे टाइम पास के लिए बोल रहे हैं, तो मैं क्या लगा था कि ये ऐसे ही विराट कोहली बोल दिया गुरुजी हैं। कुछ नया भी तो होना चाहिए। तुम संडे में स्पेशल टाइम निकाल के आए हो, आज के दिन शाम को तुम कितना फ्री होते हो, जरूरी काम कर रहे होते हो, समझ रहे हैं। वो तुम कुर्बानी देके यहाँ बैठे हो, मिलने का वादा था। किसी प्यार के लिए किसी को ठुकरा दिया, बड़ी बात। तो ऐसे ही थोड़ी ना है, कुछ तो कीमत मिलनी चाहिए उसकी। क्या कुछ प्रयास करेंगे? बेटा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। कोशिश करो, कुछ तिकड़म लगाओ, कुछ ऐसा जुगाड़ सोचो। नहीं ये हम ना बता पाएंगे, हम सॉल्व करेंगे। कुछ कोशिश करो, अगर कुछ हो पाए तो, नहीं तो हम बता रहे हैं, निश्चित रहना। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी। शुरू करें? आइए बेटा, भाई हो सकता है क्या रहा है बेटा? शायद सही है, शायद चेक कर लेते। आओ बेटा देखिए, आओ शुरू करते हैं। बेटा देखो ध्यान दो, थोड़ा सा मदद करिएगा जो निर्देश लिखवाए। शायद सही। आइए शुरू करें बेटा। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, P प्लस माइनस क्यों कर दिया? तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए अपनी तरफ से बेटा ये जो प्लस और माइनस है इनके बीच में कोई अक्षर अपने मन से कुछ भी मान लो, कोई अक्षर जो मान लो, थोड़ी देर के लिए कुछ भी रख लो। तो एक काम करते हैं, जैसे मान लेते हैं ए रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? इससे रिलेशन पता चलना आसान हो जाएगा। बेटा गुणा और माइनस के बीच में भी अपनी तरफ से कोई भी अक्षर, कुछ भी, बी रख दे, चलो बी रख दिया। आओ कुछ मदद मिल पाएगी शायद। तो हमने कहा सबसे पहले लिखा है P प्लस ए। बेटा P प्लस ए का अर्थ वही होगा जो हमको कॉपी में A प्लस बी का अर्थ लिखवाया गया। पढ़िए A प्लस बी का अर्थ क्या लिखवाया? ए बी के पिता। जो उस प्लस का अर्थ लिखवाया वही तो इस प्लस का भी होगा। तो बच्चा A प्लस बी का अर्थ हम लोगों ने कॉपी में लिखा है कि ए बी के
पिता है। तो अगर ए बी के पिता हुआ करते थे तो आपकी बार पी प्लस ए का मतलब होगा पी ए के पिता है। क्या बात सही भैया? अगर ये अक्षर में थोड़ी समस्या आ रही क्योंकि ए ऊपर ऊपर आप हो सकता है कि डिस्टरबेंस क्रिएट करे, तो एक काम करते हैं डब्ल्यू लिख लेते हैं। क्या दिक्कत है? अक्षर कुछ भी लिखना है लिख सकते हो, और बी की जगह काम कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, बी की जगह हम लिख देते हैं बेटा के लिख देते हैं के। चलो अब कुछ काम बनेगा। हाँ बताओ बेटा, जो मतलब आपको ए प्लस बी का लिखवाया गया था वही मतलब तो बेटा वही मतलब तो पी प्लस डब्ल्यू का भी होगा। तो पी प्लस डब्ल्यू का अर्थ वही होगा जो ए प्लस बी का लिखवाया था। ए प्लस बी का अर्थ आपने लिखा था कि ए बी के पिता है, तो आपकी बात पी। चलो मानी गई बात कि जो पी होंगे ना वो डब्ल्यू के पिता होंगे। डब्ल्यू के पिता होंगे। बेटा क्या देखने में बात सही लग रही है? डब्ल्यू के पिता। बच्चा अगला जो निशान लगा है वो माइनस का लगा है, और माइनस का निशान किसके बीच लगा है? डब्ल्यू और क्यू के बीच। तो बेटा डब्ल्यू माइनस क्यू बेटा डब्ल्यू माइनस क्यू का अर्थ वही होगा जो हमको कॉपी में ए माइनस बी का लिखवाया गया था। ए माइनस बी का अर्थ लिखवाया था ए बी का भाई है। आपने हमसे ये कहा कि गुरुजी ए माइनस बी का अर्थ लिखा गया ए बी का भाई है, तो आपकी बात डब्ल्यू क्यू का भाई। चलिए मानी गई बात, डब्ल्यू क्यू का भाई है, तो हमने डब्ल्यू को बना दिया भाई किसका? क्यू का। ठीक है, बात सही चल रही। ध्यान रखना ये तीर का निशान होता है एरो, ये जिसकी तरफ लगा होता है ये रिश्ता उसी के लिए बोला गया होता है। मतलब यहाँ पर भाई किसको कहा है? डब्ल्यू को। यहाँ पिता किसको कहा है? पी को। चलिए बात तो सही है सर, आगे देखते हैं। आगे है डिवाइड का निशान, भाग का। बच्चा भाग का निशान किसके बीच में है? क्यू डिवाइडेड बाई आर, क्यू भागित आर का अर्थ वही तो होगा जो हमको कॉपी में ए भागित बी लिखवाया था। ए भागित बी का अर्थ क्या लिखवाया था? ए बी की बहन। ठीक है, आपने लिखा था ए बी की बहन है। बेटा सही चल रहे हैं? ए बी की बहन है तो आपकी बार क्यू आर की बहन होगी। तुलना कर दिया आपने बेटा, ए भागित बी से तुलना कर दिया तो ए भागित बी का भाग के जो इस भाग का अर्थ है वही इस भाग का होगा। तो अगर ए बी की बहन है तो आपकी बार ए की जगह क्यू आ चुका है और बी की जगह आर आ चुका है। तो अगर ए बी की बहन हुआ करती थी तो आपकी बार क्यू आर की बहन। चलिए मानी गई बात कि जो क्यू है वो बहन है आर की। यहां तक बेटा सही चल रहा है, शाबाश। अगला निशान है गुणे का, किसके बीच? आर और के। बेटा आर गुणे के का अर्थ वही होगा जो आपको ए गुणा बी लिखवाया गया था। ए गुणा बी का अर्थ कॉपी में हम लोगों ने लिखा है ए बी की माता है। सर ए गुणे बी का अर्थ था कि ए बी की माता है, तो आपकी बार आर के की माता है। बेटा सही चल रहा है? आर के की माता है। चलिए थोड़ी सुविधा के लिए मैंने माता ऐसे लिख दिया आर। हाँ बेटा, हाँ चेक कर लेते हैं, एक मिनट जाओ। क्या कह रहे हो? अब बोलो, कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ क्या कहना चाह रहे थे? अरे वो बात में हो जाएगी, फिलहाल अभी कितना समझ में आया? अरे ये रिश्ता जो लिख रहे हैं ये समझ में आ रहा है उसी के हिसाब से, है ना बेटा? अब k माइनस एस का अर्थ वही होगा जो हमको बेटा a माइनस बी का लिखवाया गया, जो a माइनस बी का लिखवाया गया। बेटा a माइनस बी का अर्थ लिखवाया गया है a बी का भाई है, तो a बी का भाई है तो आपकी बात k। चलिए मानी गई बात, k इज द ब्रदर ऑफ s, k s का भाई है, k इज द ब्रदर ऑफ s, k s का भाई है। दोस्तों आपके हिसाब से कहानी सही चल रही है? आओ s से शुरू करते हैं और p तक जाते हैं, S से शुरू करते हैं और P तक पहुंचते हैं। आइए पहुंचते हैं। S का भाई है K, S का भाई है K, तो हमारी समझ से ये दोनों भाई भाई हो गए या भाई बहन हो गए? तो अगर K की कोई मम्मी है तो वो S की भी तो मम्मी होगी भाई। K किसका भाई है? S का। तो K अगर S का भाई है तो क्या K और S आपस में भाई बहन या भाई भाई होंगे? तो अगर K की मम्मी हुई तो S की भी, तो S की मम्मी मिल चुकी R, S की माता जी है R। माता की कोई बहन है तो वो हुई मौसी, मौसी का भाई मतलब कि मामा के पिता मतलब कि इन लोगों के नाना कहलाए कि नहीं? बेटा क्या बात, थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी, सही है, बढ़िया, शाबाश। तो P इज द ग्रैंडफादर ऑफ S, P S के नाना है। बेटा बात समझ में आई? तो एग्जामिनर आपको भ्रमित करने के लिए दो निशान भी देगा। सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया, कुछ अक्षर अपनी तरफ से जबरदस्ती लगा लेना। अब देखा जाए तो इस जगह पे हमको W और K की कोई जरूरत थी नहीं,
बस सहारे के लिए जरूरत पड़ी थोड़ी देर के लिए। कभी-कभी डबल सिंबल में हम लोग अलग से देते हैं। क्या चीज? मतलब जैसे आपने सिंगल हाँ हाँ हाँ, कभी-कभी डबल भी देते हैं हम लोग। डबल चिन्ह वाला है ये, इसलिए मैंने पूछा प्रश्न। कभी-कभी डबल के भी मतलब रिलेट बता देते हैं हम लोग। हाँ हाँ, जैसे कि डायरेक्शन में, कि डायरेक्शन में बता देते हैं कि a प्लस बी का अर्थ है कि a b के पूर्व में है, और a प्लस माइनस बी का अर्थ है कि a b के उत्तर पूर्व में है। वैसे हाँ बिल्कुल बताते हैं। भैया क्या इतनी बात पल्ले पड़ी? लिखो अगला सवाल। बेटा क्या हुआ था बता? ये फिर खाली चाय पी नहीं जाती है। लिखो सवाल बोले, लिखना बेटे जल्दी लिखो। यदि किसी पास यदि किन्हीं दो पासों को एक साथ उछाला जाए, यदि किन्हीं दो पासों को एक साथ उछाला जाए, यदि किन्हीं दो पासों को एक साथ उछाला जाए, एक साथ उछाला जाए, तो दोनों के शीर्ष पर, दोनों के टॉप पर, दोनों के शीर्ष पर, तो दोनों के शीर्ष पर आने वाले अंकों, दोनों के शीर्ष पर आने वाले अंकों का योगफल, दोनों के शीर्ष पर आने वाले नंबर्स का सम, आने वाले अंकों का योगफल एक अभाज्य संख्या, एक प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या, एक प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता होगी? दोनों के शीर्ष पर आने वाले अंकों का योगफल एक अभाज्य संख्या, एक प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता होगी? भैया लिख पाए? और जल्दी से निपटा देते हैं बेटा, जल्दी से निपटा देते हैं। आइए देखते हैं, दो पासे हैं उनको उछाला जा रहा है। आइए देखते हैं बेटा, सुनो, आप सभी जानते हो कि जो पासा होता है नॉर्मली एक पासा होगा, तो एक जो पासा होता है नॉर्मल वे में एक पासा होता है, पासा डाइस अगर बात की जाए तो उसमें नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। मान लो 1 यहाँ लिखा है, 2 यहाँ लिखा है, 3 यहाँ लिखा है। मान लेते हैं कि 5 यहाँ छुपा बैठा है, 3 जो है इसके 3 के अपोजिट में यहाँ 4 छुपा बैठा है, 1 के अपोजिट में 6। आप कुछ भी मान सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आदर्श पासा हो, लेकिन कुल मिला के एक बेसिक सी बात है, अगर पासे की बात हुई हो तो नंबर यही होगा। ठीक, अब मेरे हाथ में 2 पासे हैं बेटा, मेरे हाथ में 2 पासे हैं, मैंने दोनों पासों को अचानक उछाला, अचानक फेंका, तो ऊपर कुछ ना कुछ नंबर आएंगे। वो जो नंबर आएंगे उनका योगफल, उनका सम एक प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो, उनका योगफल। ऐसा कैसे हो सकता है या इसकी प्रायिकता क्या हो सकती है? तो समझना, तरीका देखते हैं बेटा, दोनों ध्यान सुनना बेटा। 2 पासों को उछालने पर दोनों पे जो अंक आते हैं उनका योगफल क्या क्या हो सकता है? तो एक काम करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। तो मेरे ख्याल से कम ये हो सकता है कि 2 पासों को उछालें और दोनों के ऊपर 1 1 आ जाए, आ सकता है। तो सबसे छोटा योगफल क्या बनेगा? 2 2 2 योगफल सबसे छोटा सम 2 ही तो बनेगा। चलो अब सबसे छोटा 2, तो फिर अब 2 से आगे बढ़ते जाए, 2 के बाद 3, फिर पहले लिख डालो, सारे लिख डालो, 4, फिर 5 बेटा हाँ हाँ ठीक है, 10 11 और 12 बेटा, यही योगफल आएंगे। 12 से ज्यादा तो नहीं आ सकता, मतलब ज्यादा 6 आ जाए, उससे ज्यादा तो नहीं आ सकता। चलिए इतना। अब हमको चाहिए कि सिर्फ दोनों पासों को उछाला जाए और ऊपर योगफल एक अभाज्य संख्या है, जब प्राइम नंबर योगफल अभाज्य हो, योगफल अभाज्य हो, अभाज्य प्राइम नंबर, वो नंबर जो किसी से ना कटता हो वही तो प्राइम नंबर है। जो किसी से ना कटे, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, जो किसी से भी ना कटे, केवल खुद से कटे और 1 से कटे। हम सही बोल रहे हैं? अब उसके केवल 2 ही फैक्टर हो, 2 ही गुणनखंड हो। बच्चा अगर देखा जाए तो बेटा जैसे कि 2 है, 5 है, 7 है, 11 है, यही तो है बेटा। आओ देखते हैं, ये है बेटा, यही तो है। आओ देखते हैं बेटा, तो हमको करना क्या है सर? अब हमको इन नंबरों को बाहर निकाल लेना है। आई देखते हैं बेटा। तो 2 निकाल लिया बाहर,
3 निकाल लिया, और बेटा 5 निकाल लिया, 7 निकाल लिया, 11। ये आवाज है। अब ये कैसे कैसे आ सकते हैं? 2 लाने का तरीका एक ये है कि एक पासे में 1 आ जाए, बगल वाले में भी 1 आ जाए। 3 कैसे कैसे आ सकता है कि एक पासे में 1 आ जाए, बगल में 2, फिर इसमें 2 आ जाए, बगल में 1। बताओ जुड़ जुड़ के 3 हो रहा है कि नहीं? 5 कैसे कैसे आ सकता है? 1 4 2 3 3 2 4। मतलब मेरे 2 हाथ में पासे हैं, इस वाले में 1 आ जाए, इस वाले में 4 आ जाए, जुड़ के 5 हो रहा है। इसमें 2 आ जाए, इसमें 3 आ जाए, जुड़ के 5 हो रहा है। इसमें 3 आ जाए, इसमें 2 आ जाए, जुड़ के 5 हो रहा है। इसमें 4 आ जाए, इसमें 1 आ जाए, जुड़ के 5 हो रहा है। यही तो हो सकता है। तो बेटा 5 आने की बस इतनी संभावना। 7 कैसे कैसे आ सकता है? 1 6 आ जाए, इसमें 2 आ जाए, बगल वाले में 5 आ जाए, इस हाथ वाले में 3 आ जाए, दूसरे हाथ वाले में 4 आ जाए। बेटा इसमें आ जाए 4, बगल में आ जाए 3, इसमें आ जाए 5, बगल वाले में 2। सर 6 और 1। सर 11 लाने की केवल 2 ही तरीके हैं। एक में 5, बगल में 6 आ जाए, इसमें 6, बगल में 5। अब आप ये देख लो कि आपके मतलब के कोष्टक, आपके जो जरूरत के कोष्टक है, ब्रैकेट्स हैं, वो कितने हुए? बेटा 1 और 2 3 3 4 7 7 6 13 2 15। तो बेटा 15 हमारे मतलब के कोष्टक हो गए। तो प्रायिकता का सिद्धांत क्या होता है सर? सर प्रायिकता का सिद्धांत ये होता है कि कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना हो, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता निकालनी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना हो, बेटा प्रायिकता निकालनी हो, तो सीधा सा तरीका होता है हमारे पक्ष की घटनाएं। बेटा हमारे पक्ष की घटनाएं, बेटा हमारे पक्ष की घटनाएं, हमारे पक्ष की घटनाएं बटे कुल संभव घटनाएं, बटे कुल संभव घटनाएं, हमारे पक्ष की घटनाएं बटे कुल संभव घटनाएं। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। हमारे पक्ष के कोष्टक कितने हमें जरूरत वाले, जो हमें चाहिए हमारे फायदे के, वो है 15। ठीक है। अच्छा, जो 2 पासों को उछालो तो जो कुल कोष्टक आते हैं वो आते हैं 36। कह सकते हो 6 का स्क्वायर। देखो ध्यान से देखना, एक पासे में कुल नंबर कितने होते हैं? 6। तो अगर 2 पासे हैं तो कुल कोष्टक हो जाएंगे 6 स्क्वायर। अगर 3 पासे होते तो कुल कोष्टक हो जाते 6 क्यूब। समझ पा रहे? 4 पासे होते तो कुल कोष्टक हो जाते 6 की पावर 4। तो जितने पासे उतनी पावर लगाते चले जाओ। 2 पासे हैं तो 6 की पावर आपने 2 लगा दिया। बेटा सॉल्व कर दो। 15 बटे 36 कितना आ रहा है? 5 बटे 12। यही प्रायिकता है बेटा, यही आंसर है। जल्दी नोट करो, हाँ जल्दी नोट करो बेटा, जल्दी नोट करो बेटा। एक प्रश्न, आखिरी प्रश्न और बोलेंगे, वो प्रश्न होगा नहीं? सर स्टार्ट करें? जल्दी देखो बेटा साहब, जल्दी देखिए। अरे मोहित, हमारा फोन आगे पास करवा देना बेटा। भैया रुको दे देना, आगे आ जाएगा हमारे पास। बोले बेटा सब बताइए 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 कि, देखो बेटा बताइए कि दी गई प्रश्न आकृति, दी गई प्रश्न आकृति, दी गई प्रश्न आकृति, देखो ट्रांसफर होता है, दी गई प्रश्न आकृति से संबंधित, दी गई प्रश्न आकृति से संबंधित, दी गई प्रश्न आकृति से संबंधित, दी गई प्रश्न आकृति, दी गई प्रश्न आकृति से संबंधित, से संबंधित, से संबंधित कौन सी उत्तर आकृति है?
दी गई प्रश्न आकृति से संबंधित, दी गई प्रश्न आकृति से संबंधित कौन सी उत्तर आकृति है? भैया लिख लिया। अब हम बेटा कुछ आकृति बना रहे हैं, इसको जल्दी से आप नोट करें। सरल है, आसानी से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न आकृति बेटा, प्रश्न आकृति हमको दी गई है, प्रश्न आकृति हमको दी गई है बेटा कुछ इस प्रकार से, ध्यान देना बेटा, वो कुछ इस प्रकार से दी गई है। ये बेटा हमको प्रश्न आकृति दी गई, इसको नोट कर लीजिए। ये प्रश्न आकृति दी गई, इसको नोट कर लीजिए। अब उत्तर आकृति आ रही बेटा, पहली उत्तर आकृति आ रही बेटा, ध्यान देना। पहली उत्तर आकृति आपको दी गई है, ये पहला ऑप्शन। दूसरा बेटा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है, गौर करना, दूसरा ऑप्शन दिया गया है। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन बेटा दिया गया है, तीसरा ऑप्शन दिया गया आपको, तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है बेटा। और चौथा ऑप्शन दिया जा रहा है बेटा, नोट कर जल्दी से नोट कर लो, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो बेटा। कुछ नई चीज है, कुछ सीखने को मिलेगा, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो। नोट कर लिया पूरा? गुड, नोट कर लो बेटा, शाबाश, नोट कर लो बेटा जल्दी से। बेटा चित्र नोट हो गए? आंसर है चौथा, शाबाश, बढ़िया, लास्ट आंसर है चौथा। आइए देखते हैं कैसे, बिल्कुल समझाने लगा। शुरू करें बेटा। अब आपको करना ही है, एक काम कर लेते हैं, चाहो तो अंग्रेजी के कुछ अक्षर लिख लो या कुछ संख्याएं लिख लो, जो आपका मन करे, कोई दिक्कत नहीं, लिखते हैं। अब गौर करना, ये जो प्रश्न आकृति है, यहां पर जहां जहां कुछ जगह मिल रही है वहां पर एक काम करते हैं, कुछ अक्षर लिख लेते हैं। जैसे एक जगह ये खाली मिल रही है, हमने ए लिख दिया। अच्छा, ये कॉमन जगह है, इसमें कुछ भी लिख दो, जो मन में है वो अक्षर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम ये अक्षर लिख रहे हैं तो आपको भी यही लिखना है। आपका जो मन करे आप वो अक्षर लिख सकते हो। डी, मान लेते हैं हमने यहाँ ई लिख दिया, मान लेते हैं हमने यहाँ लिख दिया एफ, बेटा यहाँ लिख दिया जी। आप गौर करना, इस चित्र के अंदर प्रश्न आकृति में जहां जहां जगह थी, हमने हर एक जगह पर कुछ ना कुछ लिखा जरूर है। जो जगह केवल गोले के अंदर थी, केवल गोले के अंदर, केवल उसमें हमने ए लिखा है। जो जगह केवल त्रिभुज की थी, केवल त्रिभुज, उसमें जी लिखा है। अच्छा, देखकर बताओ, केवल वर्ग के अंदर, केवल वर्ग के अंदर सी। अच्छा, वर्ग और गोला, स्क्वायर और सर्कल, वृत्त और वर्ग, इन दोनों के अंदर कोई जगह ऐसी जिसमें कि यही दोनों में हो और किसी और में ना हो, बी। अच्छा, ऐसी जगह जो त्रिभुज और वर्ग इन दोनों में हो और किसी में ना हो, बी। त्रिभुज और वृत्त दोनों में हो और किसी में ना हो, है। और ऐसी जगह जो तीनों के अंदर हो, बी। तो इन अक्षरों को आपने अपने मन से लिख दिया। अब इन अक्षरों को जरा चित्र में भर के देखो, ध्यान दो। एक ही पहचान क्या थी कि वो किसी एक गोले के अंदर केवल आएगा, तो ठीक है, वो कोई भी तीनों में से गोला, मान लो आपने ए यहां लिख दिया। अब मुझे बताओ जरा, ई लिखना चाहते हैं, हमारा मन कर रहा है कि हम ई भी लिखें। अब ई लिखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि ई ऐसी चीज है जो तीनों आकृतियों के अंदर आ रही है। देखकर बताओ क्या तीनों आकृतियों के अंदर कोई जगह कॉमन दिख रही है जो तीनों गोलों के अंदर हो? सर ई हम लिख ही नहीं पाएंगे, सर नहीं लिख पाएंगे, बेकार। यहाँ आ जाओ, कुछ लोगों को दूसरा भी लग रहा था, इसीलिए मैंने मिलता जुलता बनाया, पर है गलत, ध्यान देना बेटा।
ए लिखना चाहोगे लिख लोगे, ए को तुमको केवल गोले में रखना है तुम रख दो, केवल गोले में, केवल। अब बात करते हैं ई की, ई भी लिख सकते हो, ई भी लिख सकते हो। ई ऐसी जगह चीज है जो तीनों के अंदर आ रही है, हाँ कोई हमको आपत्ति नहीं है, हमको कतई ऐतराज नहीं है। बेटा अब हम तुम सबसे डिमांड कर रहे हैं, हम तुम सबसे डिमांड कर रहे हैं कि हमको तुम यहाँ पर, बेटा ध्यान दो बेटा, हमको तुम यहाँ पर, बेटा हमको तुम यहाँ पर बी लिखवाओ, बी फॉर बॉल। इसमें बी हम कहाँ लिखें? इसमें ये वाला बी इसमें कहाँ लिखें? जरा मदद करो। अच्छा पहले तो ये तय करो कि जो बी था ऊपर, बी किसके अंदर ऊपर आ रहा था? केवल स्क्वायर सर्कल, गोले और वर्ग दोनों के अंदर आ रहा था, और किसी में तो नहीं आ रहा था। अब ऐसी जगह ढूंढ के बताओ जो केवल गोले में और वर्ग में हो और किसी में ना हो, केवल गोले और वर्ग में हो और किसी में ना हो। सोच पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं? भैया समझ पा रहा हूं? क्या बी लिखने के लिए कोई अपने पास जगह लगती है? तुम्हारे मन में अगर ये आ जाए गुरुजी यहां लिख दो बी, भला क्यों लिखते हैं? समझ रहे हो क्यों? हाँ महाराज, अब जो बताए वो ना देखना पहले, और जो ना बताए वहां पहले कूद पड़ना, थोड़ा धैर्य नहीं है, ठीक है? तो बेटा लिख पाएंगे? बोलो बेटा, नहीं लिख पाएंगे। तो बी लिख पाएंगे? नहीं, बी नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख सकते। कुल मिला के आपकी तलाश ऐसी थी कि यहाँ पर तीन आकृतियां थी, तीन आकृतियां, तो तीन आकृतियों में से कुछ जगह ऐसी भी है जो तीनों में कॉमन है ना, जो कि ई से दिखाई जा रही, ई से। कुछ जगह ऐसी भी है जो केवल इन दोनों में कॉमन है, केवल इन दोनों में। कुछ ऐसी जगह भी है जो केवल इन दोनों में कॉमन है, और कुछ ऐसी जगह भी है जो केवल इन दोनों में कॉमन है। कुछ ऐसी जगह भी है जो केवल इस त्रिभुज में ही है, केवल। कुछ ऐसी भी जो केवल इसमें, कुछ ऐसी भी जो केवल इसमें। तो भैया तीनों आकृतियों में कॉमन वाली भी तो जगह चाहिए। तो आप गौर करना बेटा, गोले में और त्रिभुज में कॉमन तो आपको दिख गई, वर्ग में और त्रिभुज में कॉमन जगह भी ये दिख गई है, लेकिन वर्ग में या आयत मान लो, इसमें और वृत्त में कॉमन क्या कुछ जगह है? नहीं है बेटा, कोई कॉमन जगह नहीं। सर बी हम लिख ही नहीं पाएंगे, सर बी हम यहाँ लिख ही नहीं पाएंगे, इसलिए भी गलत। इसकी बात करो, इसमें अगर ध्यान से देखो बेटा, गौर करो जरा, आपको एक बात बताओ, यहाँ पर अगर तुम थोड़ी देर के लिए फर्ज करो, देखो ये जो महाराज तसल्ली नहीं रख पा रहे थे, इनके लिए भी बताना आवश्यक हो जाएगा हमारे लिए। जैसे यहाँ पर त्रिभुज है, इसको तुम मान लो, कुछ भी मान लो, खिलाड़ी है, मान लिया है खिलाड़ी है, आप कोई भी चीज मान सकते हो, खिलाड़ी है। अच्छा ये जो वर्ग है, मान लेते हैं ये जो वर्ग है बेटा, ये वर्ग मान लेते हैं ये राजनीतिज्ञ है, पॉलिटिशियन मान लेते हैं, पॉलिटिशियन राजनीतिक, और ये मान लेते हैं कि ये शिक्षक हैं, टीचर्स हैं। सवाल को सरल से सरल करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ अब जरा मुझे देखकर बताओ, हम आपसे ये चाहते हैं इसमें भी तुम किसी को भी कुछ भी मान, इन्हीं तीनों में से मानना, खिलाड़ी, शिक्षक, राजनीतिक में से तुम किसी भी आकृति को कोई भी नाम दे दो, जो मन करे। चलो दे देते हैं, पंचभुज को तुम्हारी सबकी इच्छा के अनुसार, शिक्षक, खिलाड़ी, राजनीतिक, क्या दे दो? शिक्षक दे दें? शिक्षक दे देते हैं, आप जो चाहे वो लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। हाँ गोले को भी कुछ नाम दिलवाओ, खिलाड़ी दे दें? चलो फिलहाल खिलाड़ी लिख लिया बेटा, खिलाड़ी लिख लिया बेचा। हाँ बेटा जल्दी बताओ, त्रिभुज, राजनीतिक बच्चों लिख दे। आप मुझे सब लोग एक बात देखकर बताओ। अच्छा एक बात और मन में रखना, सुनो बेटा, कि ऐसा कुछ नहीं कि गुरुजी आपने उसको शिक्षक लिखा, अगर उसको आप खिलाड़ी लिखते पंचभुज को, पेंटागन को, तो हो जाता। अरे तुम्हारा जो मन करे तो घर में फुर्सत में वो लिख लेना, जो मन करे। तो पंचभुज को कुछ भी नाम दे लेना, वृत्त को कुछ भी दे लेना, जो तुम्हारा मन करे। चलो अब हमारी डिमांड की बारी आती है, अब हमारी डिमांड की बारी आती है आपसे, हमारी भी एक डिमांड है, हम उसकी बारी आती है। हमको बताइएगा बेटा, हमको एक डिमांड बताइए, हमको एक डिमांड बताइए बेटा, कि हमको ये बताइए, हम चाहते हैं कि डी, ये जो अक्षर डी लिखा है, डी पहचान लो, किसके किसके अंदर, केवल किसके किसके अंदर आ रहा है। यहां देख लो डी केवल कहां कहां आ रहा है, डी पहचान पा रहे हो कि यहां किसके किसके अंदर? ठीक, अब मुझे वही डी यहां लिखवा के दिखाओ, कहां लिखे बोल, वही डी हम चाहते हैं कि इसमें कहां लिखे, बताओ।
वही डी, हम डी की जगह ढूंढ रहे हैं। आप जो बोले मैं लिख दूंगा डी। इधर लिख दे, लिख दे, अभी लिख देते हैं। जैसा ही हमने डी यहां लिखा, इस समय डी किसके किसके अंदर आ रहा है? शिक्षक के अंदर और के अंदर। ध्यान से देखो यहां डी किसमें किसमें था, है ना? कुल मिला के मुद्दे की बात ये निकल कर आई कि सर ऐसी कोई जगह है ही नहीं हमारे पास जो केवल वृत्त और त्रिभुज केवल इन दोनों में आ रही हो। तीनों में तो आ रही है, तीनों में तो आ रही है, पर केवल वृत्त और त्रिभुज इनमें आ रही हो, ऐसी कोई जगह हमारे पास नहीं है। बेटा नहीं है तो डी हम नहीं लिख पाएंगे, इसलिए यह चित्र भी गलत है। अब हम आपको थोड़ी सी हेल्प करना चाहते हैं। अगर मैंने ये पंचभुज, अगर मैंने ये पंचभुज, अगर मैंने ये पेंटागन, अगर मैंने ये पंचभुज ऐसा बनाया होता, अगर मैंने ये पंचभुज ऐसा बनाया होता, अगर मैंने ये पंचभुज ऐसा बनाया होता, तो हमारी समझ से शायद कुछ रास्ता क्या निकल पाता नहीं। एक बड़ी एक रास्ता निकलता, ये रास्ता निकल जाता, ये ऐसा निकलता, हम बताते हैं ये रास्ता ऐसा निकलता जिससे शायद आपकी मदद हो पाएगी। बेटा बेटा बताओ क्या कुछ मदद हो पाएगी? मदद हो पाएगी। जगह बहुत छोटी सी आ रही है लेकिन शायद देख पा रहे हो वो जगह आ रही है। बेटा अब आप गौर करो, खिलाड़ी, राजनीतिक, शिक्षक तीनों के अंदर कॉमन जगह ई। क्या ई यहां लिख लोगे? खिलाड़ी और राजनीतिक दोनों के अंदर हो लेकिन शिक्षक में ना हो, आप लिख लोगे, आसानी से लिख लोगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप लिख लोगे। तो मेरा कहने का मतलब अगर आपको कोई ये चित्र देते हैं तो तुरंत कह देते हैं हाँ सर इज पॉसिबल। भैया लोगों समझ पा रहे हैं? अब आते हैं सर लास्ट वाले में। बाबूजी कहां गए? समझ पाए? बेटा ये तीन गोले हैं, तीनों गोलों में से आप कुछ भी नाम दे दो, ठीक? किसी को भी खिलाड़ी, किसी को भी शिक्षक, किसी को भी राजनीतिक। बेटा मान लेते हैं कि ये है खिलाड़ी सर, ये है शिक्षक सर, सर ये है शिक्षक, और सर जो बच गए वो है राजनीतिक। चलिए मान लिया। अब मुझे एक बात बताओ, वहां प्रश्न में जो भी अक्षर हैं क्या वो सारे अक्षर तुम यहां भर पाओगे? चलो भरवाओ। हम तुमसे जानना चाहते हैं, हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि तुम हमको ये बताओगे कि अब यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ पर क्या लिखे, इस जगह पर क्या लिखे, क्योंकि ये जगह जो आ रही है वो खिलाड़ी और शिक्षक दोनों को है। हाँ? एफ। चलो आपकी इच्छा के अनुसार मैंने यहाँ एफ लिख दिया। अब हम आपसे चाहेंगे कि आप हमको ये जगह भरवाओ, ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये जगह। डी फॉर वाला है ना, डी लिख दे बेटा, लिख दिया बेटा। अब ये जगह भरवाओ बेटा, ये जगह किसके किसके अंदर आ रही है? खिलाड़ी और किसी में तो नहीं आ रही। जगह पे लिखवाओ कुछ। बी फॉर बॉल, बी लिख दिया बेटा, बी लिख दिया। सही चल रहा है बेटा? बीच में भी कुछ लिखवाओ, बीचों बीच। ई ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि ई तीनों में है, इसलिए ई आप हमसे बीच में लिखवा रहे हो। सही चल रहा है बेटा? बेटा यहाँ कुछ लिखवाओ, यहाँ कुछ लिखवाओ। हाँ? जी क्या केवल खिलाड़ी है? बेटा केवल शिक्षक है? चलिए मानी गई बात। बेटा केवल राजनीतिक है? क्या सारे अक्षर अपनी सही जगह पे आ गए? किसमें संभव हो पाया? क्या बात सही है ना? एक आइडिया मिल पाया कि सर एग्जामिनर हमको प्रश्न में चित्र दे रहा है। देखो बेटा प्रश्न में दे रहा है त्रिभुज व चतुर्भुज और गोला। ऑप्शन में मौजूद है त्रिभुज, चतुर्भुज, गोला। जल्दबाजी में ऐसा लगेगा कि सर यही है, जबकि सर ये नहीं है। सही आंसर क्या है बेटा? क्या बात समझ पा रहे हैं बेटा? क्लियर हुआ? बेटा उधर की लाइट जलाओ जरा। कोई